हाय एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ सीडीपी का क्लास लेकर आया। मैंने आपको सीडीपी का 2 चैप्टर क्लियर करा चुके हैं। आज जो होगा आपका सीडीपी का तीसरा चैप्टर होगा, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं। ये आप समाजीकरण चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल सी बात, दूसरा तीसरा पहला नहीं समझेंगे। तो क्या है, समाजीकरण पढ़ेंगे। समाजीकरण में आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है, इसीलिए पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिए। आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे वरना हम जानते हैं वहाँ आप जानते हैं। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे आज समाजीकरण। उससे पहले जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज क्लास मिलेगा। सीटेड हो या बिहार सुपर टेट होने वाले हो या कोई भी टेट हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या देखते हैं, समाजीकरण को। तो समाजीकरण में हम देखेंगे, इसी के साथ इसका जो जितने भी सिद्धांत दिए हैं सारे हम इसी वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको एक भी चीज़ समाजीकरण से नहीं छूटे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। और ऊपर से क्या है, जो बिहार सुपर टेट लेंगे तो बीपीएससी माध्यम से लेंगे, तो मतलब सिंपल सा बात, बनता भी यही है। अगर वो बीपीएससी माध्यम से लेंगे तो उसका क्वेश्चंस का लेवल भी उसी माध्यम से रहेगा, जो आपको इस बार आपको यहाँ देखने को मिला था ईवीएस में, सीटेड में। जो बहुत विद्यार्थी को 15, 16, 17 नंबर से ज़्यादा नहीं आया। ज़्यादातर विद्यार्थी जो ओवर इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जो पहले भी तैयारी कर चुके हैं, उसका 20, 22, 24, 25 आया, इसी तरह। ठीक है, तो इसी तरह रहेगा सुपर टेट में भी इसका लेवल रहेगा, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं समाजीकरण को, मतलब सोशलाइजेशन को देखते हैं, समाजीकरण को। यहाँ पर मैंने इंग्लिश कोई वर्ड नहीं लिया है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी लिखना इस बोर्ड पे असंभव है। ठीक है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं समाजीकरण। तो सबसे पहले हम ये बात जानेंगे, समाजीकरण का मतलब क्या होता है। जैसे हम समाज में रहते हैं और मेरा समाजीकरण हो गया। जैसे समाजीकरण में समाज में रहने वाले लोग को ही समाजीकरण का, ऐसा नहीं समाज से बाहर रह रहे उसका समाजीकरण होगा। तो सिंपल सी बात ये समझे, जो समाज में हम आप जो भी बच्चे जन्म लेते वो रहते हैं, उसको जो प्रक्रियाएं होती है समाज की, घुलना मिलना, लोगों से बातें करना, दूसरे का अनुकरण करना कि समाज में क्या हो रहा है। देख रहे हैं जैसे छोटे बच्चे जन्म लेकर 2 या 3 साल का, 4 साल का हुआ, तो देख रहे हैं कि मम्मी पापा ऐसे खा रहे हैं हाथ से, तो क्या करेंगे, चम्मच से खा रहे हैं, तो बच्चे भी चम्मच से या हाथ से खाएंगे। इसी तरह जो प्रक्रियाएं होती, जितनी भी समाज के रूल नियम कानून व्यवस्थाएं, जितनी भी कामें होती है, सभी चीज़ जो बच्चा सीखता है उसी के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, वही क्या हो गया, समाजीकरण। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। जो समाज में रह रहे हैं उसकी सारी बातों को, दूसरे से बातें करना, जैसे कि समाजीकरण, घर परिवार से, मम्मी पापा और से मिलना जुलना, समाजीकरण हो गया। तो यही हो गया आपको समाजीकरण। जो आपको पता होनी चाहिए कि समाजीकरण में जो समाज से मिलने जुलने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इसी में उसका रूल नियम अनुकरण करना, बच्चे जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती है, किशोरावस्था में कुछ और समाजीकरण रहता है, बाल्यावस्था में कुछ और समाजीकरण। तो बाल्यावस्था में बच्चे का क्या होता है, दोस्तों से मिलना जुलना, दायरे बढ़ने लगता है धीरे धीरे समाज की, मतलब आपको धीरे धीरे समाज का क्या हो जाता है, माँ बाप से लेकर मतलब अपने घर परिवार रिलेशन से दूर होने लगता है, दोस्त यार में। किशोरावस्था होते होते क्या होता है, समाजीकरण एक सक्रिय सदस्य हो जाता है बालक समाज का। इसलिए सक्रिय सदस्य, उस पर उसको क्या हो जाता है, उस पर ये भार हो जाता है कि समाज के एक सक्रिय सदस्य है, उसके रूल नियम कानून को, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वो एक क्या हो जाता है, सक्रिय सदस्य। सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाता है बच्चे वहाँ पर कि सामाजिक में। तो यही हो गया आपका समाजीकरण। इससे ज़्यादा समाजीकरण में कोई वर्ड नहीं आएगा, आप इतना गांठ बांध ले। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर समाज के कुछ हम लिए हैं। इसमें क्या है, एक होता है आपको घर और एक स्कूल। ठीक है, एक समाजीकरण होता है बच्चे का घर तक। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसका समाजीकरण घर तक, उसको दुनिया में क्या है नहीं है, पढ़ना लिखना, आपको दोस्त यार क्या, वहाँ पर कोई मतलब बच्चे का नहीं होता, सिर्फ घर तक रहता है एक समाजीकरण। जैसे वो स्कूल जाना शुरू करता है बच्चे, इसके बाद दोस्त यार, स्कूली दुनिया, दुकानदार, मीडिया, मतलब सोशल मीडिया, सारी चीज़ से बच्चे क्या हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो क्या हो गया, आपको नहीं लगता है कि एक समाज तक, समाज क्या है, घर तक बच्चे का, दूसरा समाज क्या है, घर का बाहर, मतलब स्कूल से लेकर जितने भी अनंत तक होते हैं बच्चे, दूसरा हो गया। जैसे घर में क्या हो, घर और आस पड़ोस से मिलना, जैसे सगे संबंधी हुआ, जैसे मौसा मौसी, ये हो गया। और अलग अलग आदमी से मिलने लगता है, जब जब स्कूल जाने लगता है बच्चा, अलग अलग आदमी से मिलने लगता है, अलग अलग बातों को जानने लगता है बच्चा, इसके बाद ये होगा ये होगा, इससे आगे आगे जानने लगता है। तो यही मैंने दो आपको एक तरह से एग्जाम्पल समझिए, या थोड़ा सा पॉइंट में समझने के लिए, लिखने के लिए बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन आपको बस इतना समझना है, समझने की देरी है, लिखने की नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या लिखा है यहाँ पर,
कि समाजीकरण के क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है नहीं है, ये बताए गए हैं कि समाजीकरण क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन इसी को अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है कि प्राथमिक समाजीकरण या मुख्य समाजीकरण, ठीक है। या दूसरा क्या है, द्वितीय समाजीकरण या गौण समाजीकरण। तो सबसे आपको यहाँ पर हम बता दें, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसीलिए इस पार्ट को आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपको क्वेश्चंस के अलावा अदर चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, जितनी ही आपको क्वेश्चंस आएगी वही रिलेटेड सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक समाजीकरण, ये क्या होगा, द्वितीय या गौण समाजीकरण, ठीक है। तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा। आप थोड़ा समझिए कि पहला समाजीकरण बच्चे क्या होता है। क्या बच्चे जन्म लेने के साथ स्कूल जाना शुरू कर देगा, नहीं। पहले वो अपने मम्मी पापा को पहचानेंगे, किसी के साथ भाई बहन को पहचानेंगे, इसी के साथ दादा दादी को, आस पड़ोस को, मतलब कह सकते हैं कि घर से 2-4 कदम आगे जाएगा। बच्चे का पहला समाजीकरण का दायरा वहाँ तक रहता है। आपको क्या लगता है कि स्कूल जाना शुरू कर देगा, नहीं। तो ये हो गया। द्वितीय में कब होगा, द्वितीय, फर्स्ट के बाद द्वितीय होता है। तो द्वितीय में क्या हो जाएगा बच्चे का, जब स्कूल से बच्चे बाहर जाने लगेंगे। तो यही पॉइंट्स था, इसमें आपको पूछ दिया जाएगा क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे कि बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो क्या रहता है, घर, परिवार, माता पिता, आस पड़ोस। तो आपको घर रहेगा तो भी दे देना है, आस पड़ोस रहे तो भी देना है, माता पिता रहे तो भी दे देना है, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन रहेगा। या आपको दे देगा कि बच्चे का आस पड़ोस मतलब घर कि कौन सा समाजीकरण में आता था, प्राथमिक समाजीकरण या मुख्य समाजीकरण। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह कहेगा कि स्कूल है या मीडिया है या सोशल मीडिया है या दुकानदार है, ये सब कौन सा आपको समाजीकरण में आएगा, तो आप क्या कहेंगे, द्वितीय समाजीकरण में होगा, यानी कि गौण समाजीकरण। या तो द्वितीय या तो गौण, दोनों में से एक नाम दिया रहेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन बनता है, जो आपको क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, क्वेश्चन आता है प्रीवियस उठाइए। जो नए स्टूडेंट है उसको कैसे पता चले, जो पुराने उसको तो पता ही है, और जो नए स्टूडेंट उसको कैसे पता चलेगा कि समाजीकरण में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस उल्टा, प्रीवियस बुक ले लीजिएगा आप, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसको आप समझते जाएंगे। इसी तरह आपको क्या हुआ, इतना चीज़। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, प्रथम समाजीकरण का, द्वितीय समाजीकरण का, इसी की तरह चलते जाएंगे आपको, और इसी के साथ हमने सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखें, प्राथमिक समाजीकरण और क्या है द्वितीय समाजीकरण। जो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार था समाजीकरण का, इसी की तरह ये तहत बांटा गया जहाँ से क्वेश्चन आपको रहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण में क्या था, मतलब प्राथमिक समाजीकरण या मुख्य समाजीकरण, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। इसका ज़्यादातर जो नाम पूछा जाता है मुख्य समाजीकरण, ठीक है, या तो प्राथमिक समाजीकरण या तो मुख्य समाजीकरण। इसमें बालक क्या होता है, परिवार एवं अपने नज़दीक सदस्यों से सीखता है, ठीक है, मतलब सीखता है, मिलता है, जुलता है, घुलता है, उसके नियमों को देखता है। तो ये क्या होगा, प्राथमिक समाजीकरण में ये था, ठीक है। तो यही इस वजह से कि घर संबंधी, संबंधी कहने का मतलब उसके रिलेटेड जो होता है आपको मौसा मौसी, मामा मामी, इसी तरह से मतलब परिवार में सदस्यों को, संबंधी को जानता है। इसी तरह समाजीकरण में आस पड़ोस मतलब आस पास बगल के घर के आदमी को जानता है। इससे ज़्यादा मतलब जितनी भी नज़दीकी हो, एक तरह से कह सकते हैं, अगर घर परिवार की जितनी भी नज़दीकी की चीज़ों की बात करें तो ये क्या हो गया, प्राथमिक समाजीकरण। और घर से जितने ही दूर की बात करें, मतलब दूर होते जाएंगे उतना क्या होगा, द्वितीय समाजीकरण। तो यहाँ पर यही कहा गया, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है कि बताइए प्राथमिक समाजीकरण में क्या है या क्या हमें कौन सा समाजीकरण है, ठीक है। इसी के साथ द्वितीय समाजीकरण क्या है, गौण समाजीकरण, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, द्वितीय समाजीकरण या गौण समाजीकरण। इसमें बालक क्या होता है, घर से दूर सीखता है, मतलब घर से जितना ही दूरी रहे, इसको आप कह सकते हैं ज़्यादातर चांसेस जो रहती है वो क्या होगा, द्वितीय समाजीकरण, मतलब घर से जितना ही दूर हो रहे तो द्वितीय समाजीकरण हो गया, ठीक है। जैसे कि विद्यालय हो गया घर से दूर, मीडिया हो गया घर से दूर, मतलब बच्चे जितना भी दूर चलते जाएंगे वो खेल के मैदानों में, बच्चों को स्कूल में दोस्ती यारी, अलग अलग बच्चों से मिलना क्या हो गया, द्वितीय समाजीकरण हो गया। यही हो गया। जैसे कि यह एक पॉइंट और है, ये जीवन भर चलता है। क्या द्वितीय समाजीकरण कभी खत्म होता है, ये जितना भी दूर दूर जाते रहेंगे ये क्या हो गया, द्वितीय समाजीकरण। जैसे हॉस्पिटल हुआ, सब कुछ जैसे इसी तहत पे एक बांटा गया है। आपको क्या है यहाँ पर, समाजीकरण की संस्था, 2 संस्था होती है जो आपको एग्जाम में पूछ दिया गया, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, याद रखिए। दोनों एक तरह से जो आपको औपचारिक में है वो क्या है, प्रथम में है, जो अनौपचारिक में है वो प्रथम में है, जो औपचारिक में है वो द्वितीय में है,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो सामाजिकरण की संस्था जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। संस्था एक तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज़ की संस्था जो चला रहे हैं हम, उसी तरह से 2 भाग में बांट दिए संस्था के तहत पर। क्या होगा, एक अनौपचारिक समाजीकरण। तो ये अनौपचारिक जो है आपको प्राथमिक समाजीकरण के जस्ट सारी चीज़ आपको वही रहेगा, ठीक है। ये अनौपचारिक घर तक होता है और औपचारिक घर से बाहर होता है। तो इसी में ये क्या है, बिना नियम कानून का आपको ये पूछा जाएगा कि जिसमें बच्चा बिना नियम कानून के सीखते हैं, जिसमें बिना नियम कानून के रहते हैं, वो कौन सा हो गया, तो अनौपचारिक। क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं उसको कोई नियम कानून नहीं सिखाया जाता है कि आप इस तरह चलो, आप ऐसे चलो, आपको ये नियम पालन करके चलना है। तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक समाजीकरण, अनौपचारिक समाजीकरण, ठीक है। जैसे घर परिवार संबंधी सेम आप देखिए यहाँ पर भी है घर संबंधी आस पड़ोस, इसी तरह हो गया आस पड़ोस, ये भी है। तो अनौपचारिक हो गया, लेकिन यहाँ बिना नियम कानून भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसीलिए ये हो गया बिना नियम क्या, एक ही है, बस आपको समझने की बात है। और यहीं पर हो गया क्या, औपचारिक, जो नियम कानून के अनुसार चलता हो। यहाँ बच्चे क्या हो जाता है, जैसे कि देखिए किशोरावस्था में आया बच्चे, तो वहाँ बच्चे क्या होता है, नियम कानून को मानने लगता है कि समाज का ये नियम है, ये कानून है, इस अनुसार चलने हैं। या स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का ये नियम है कि 10 बजे स्कूल जाना है और 4 बजे आना है, बीच में लंच करना है। तो सारे बात को यहाँ पर मतलब नियम के अनुसार, कानून का, टीचर डांटे तो टीचर की बातों को मानना है, होमवर्क करके आना है, सारे नियम ही हुए एक बच्चे के लिए, ठीक है। यही नियम कानून के अनुसार जो चलेगा वो क्या हो गया, औपचारिक समाजिक। जैसे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, मीडिया और जितने चीज़ घर से दूर है वो क्या हो गया आपको औपचारिक समाजीकरण। आप औपचारिक अनौपचारिक में बच्चा हमेशा फंसता है। जैसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल से बात करेंगे, नौ को याद रखें, जिसमें नौ रहे, जैसे कि अपन नौ है तो जिसमें नौ हुआ मतलब अपने घर तक कब आता है, जिसमें नौ नहीं रहे वो दूर की बात रहे। इस तरह से आप ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक समाजीकरण, ये हो गया औपचारिक समाजीकरण। इसमें नियम के अनुसार चलता है, इसमें बिना नियम का चलता है। तो यही हो गया आपको सेम नहीं होता, प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण का सेम रूप है। तो इसी तरह रहता है आपको क्वेश्चन या तो अनौपचारिक, औपचारिक या प्राथमिक या द्वितीय दिया रहेगा, इससे आगे आपको समाजीकरण का में नहीं दिया रहेगा। अब इसी तरह से सिद्धांत दिए समाजीकरण को समझने के लिए, अपने अपने सिद्धांत दिए सारे चीज, तो उस सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे पूरी तरह से। इसी के साथ क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के पूरी तरह से क्वेश्चंस का पार्ट भी आपको एक रखा जाएगा। फिलहाल इसमें सिर्फ थ्योरी हम रखते हैं, हमेशा थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस नहीं बने तो फिर आप हमें बताइए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं जैव परिस्थितिकी सिद्धांत जो समाजीकरण में बताए गए हैं। तो जैव परिस्थितिकी सिद्धांत का जो ब्रेनर ने दिया था, इसका जनक कौन है, तो जनक है ब्रेनर ने दिया था, जिसने बताया था कि बच्चों को समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए आपको किस तरह से मतलब सिस्टम बताए गए हैं, किस तरह से 5 सिस्टम इसको प्रभावित करता है। इसमें पूरी तरह से उसने सिस्टम को बताया गया है, जिसके कारण 5 बताए हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे तो बालक के समाजीकरण विकास को 5 परत या 5 मंडल या 5 सिस्टम प्रभावित करता है, जिसने कौन दिया था आपको, ब्रेनर ने दिया था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे 5 आपको सिस्टम को, 5 मंडल को या 5 परत को यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसने लघु मंडल दिया था। इसको देने के पीछे समाजीकरण होने का था कि विकास में बच्चे को समाजीकरण विकास में प्रभावित करता है, कारक एक तरह से सिस्टम प्रभावित करता है, उसको दिया। यहाँ पर उसने समझाया, इस चीज़ में ये चीज़ बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लघु मंडल, जहाँ बालक की पहुँच होती है। लघु मंडल में क्या था, यहाँ पर दिया गया कि बालक की जहाँ पहुँच होती है, बच्चे की जहाँ पहुँच, बच्चे की क्या होता है, घर, स्कूल, कॉलेज, मतलब एक तरह से खेल का मैदान, इसी तरह से बच्चे का हॉस्पिटल, मंदिर, यहाँ तक बच्चे की पहुँच होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए घर, स्कूल या मंदिर, कॉलेज, हॉस्पिटल बच्चे का किस मंडल में आता है, बालक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लघु मंडल में, ठीक है। दूसरा क्या है आपको, मध्य मंडल, ठीक है, जो आपसी संबंध में, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बताया गया है, इसको समझने के लिए एक तरह से बताया गया है जो चीज आपको प्रभावित करता है। तो आपसी संबंध, ठीक है, जो बालक के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। आपसी संबंध भी बालक के विकास को इसमें सारे बच्चे को प्रभावित करने वाले एक बालक के विकास के एक डेवलपमेंट पे जिसको प्रभावित करता है, वो कारक दिया गया किस किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें कोई उम्र तुमने इस तरह बताया गया है, इसी तरह क्वेश्चन आता है जो आपको पढ़ना चाहिए।
तो क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभिभावक और दोस्तों के बीच बातचीत होता है, दोस्तों के बीच बातचीत होता है, बच्चे को सारे चीज़ जो आपसी संबंध में मतलब संबंध की जो बातें चीतें होती रहती है यहाँ बालक के लिए, तो यहाँ चीज प्रभावित करता है। तो ये हो गया आपको मध्य मंडल में, ठीक है, आपको समझ लेना है। लघु मंडल में क्या है, बालक की पहुँच तक, जहाँ तक बच्चे की पहुँच होती है, जहाँ तक बालक अपने आप को समझ पाता है, मतलब कह सकते हैं घर स्कूल कॉलेज बच्चे जहाँ तक पहुँच पाते हैं, बालक समाज को समझ पाता है, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह हो गया आपसी संबंध किस में आ गया, मध्य मंडल में। इसी तरह आपको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना, अभिभावक दोस्तों के बीच मतलब बातें चीतें होना, दोस्तों के बीच बातें चीतें होना, रिलेटिव के बीचों के बीच बातें होना, तो ये क्या हो गया मध्य मंडल में। इसके बाद बाह्य मंडल जो आता है, यहाँ क्या है, बालक के पहुंच से बाहर होता है ये, ठीक है, जो बालक को विकास में डेवलपमेंट में प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्या है, माता पिता के कार्यस्थल, यहाँ तक बच्चे की पहुंच से बाहर होता है, ठीक है। माता पिता के कार्यस्थल क्या होता है, बच्चों के पहुंच से बाहर होता है। राजनीति, यहाँ तक क्या होता है, बच्चे की पहुंच से बाहर होती है, एक बालक की पहुंच से बाहर होती है, जो बच्चे को डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रभावित करते हैं। जैसे कि किसी के मम्मी पापा जॉब में है तो बच्चे को कम टाइम दे पाएंगे, इसी कारण क्या होता है, बच्चे को अपने मतलब सिस्टम पे एक तरह से कह सकते हैं, बच्चे के मतलब जो विकास होता है, समाजीकरण होता है, उस पर प्रभावित पड़ता है, ठीक है। तो यही हो गया बालक के पहुंच से बाहर किस में होता है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि बाह्य मंडल में क्या होता है, बच्चे की पहुंच से बाहर होता है, जहाँ जैसे कि माता पिता के कार्यस्थल मतलब माता पिता के क्या होता है, आपको जो वर्क प्लेस होता है वहाँ से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, मतलब बच्चे यहाँ से पहुंच से दूर होता है। राजनीतिक हो गया, ये चीज़ सारी चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट पे प्रभावित करता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चंस किस तरह आएगा कि बताइए बच्चे के मतलब बच्चे कौन से मंडल में या कौन से परत में या कौन से सिस्टम में क्या होता है, माता पिता के कार्यस्थल से दूर होता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जस्ट आंसर लगा देंगे आप वायुमंडल। इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस एक तरह से समझ लेना है कि इस तरह समझाने के लिए, इस तरह से समझने के लिए ब्रेन ने इतना आपको परत दिया है, इसमें इतना इतना बातें कही गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बृहद मंडल में, कहते हैं सभी संस्था आते हैं, यहाँ पे सभी संस्था आते हैं जिस पर समाज एक तरह से टिका हुआ है, ठीक है। जैसे कि सभ्यता, संस्कृति, मूल परंपरा, जैसे मूल्य मतलब अपने वैल्यूज, परंपरा, रीति रिवाज, में रीति रिवाज भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो रीति रिवाज सारे चीज़ यहाँ पे जो होता है इत्यादि बृहद मंडल में आता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, रीति रिवाज कौन सा मंडल में आता है, तो बृहद मंडल में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बृहद मंडल भी आप समझ गए, जहाँ तक संस्था सभी रहते हैं, ये भी बच्चे को प्रभावित करता है उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। इस तरह क्या कहता है, पांचवा घटक मंडल, यहाँ से उतना क्वेश्चन सीटेट में नहीं देखने को मिला, लेकिन कभी कभार देखने को मिलता है, या आप सुपर टेट जो लिया जाएगा उसमें ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, कि क्वेश्चंस जो बनेगा वो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, ठीक है। इसी तरह सिद्धांत को खोज के दिया जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप इस सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो घटक मंडल में क्या होगा, इसमें बालक का जीवन भर प्रभावित करता है, या इसको हम कह सकते हैं मतलब समय के साथ जो बदलते रहता है, समय के साथ जो बदला उसको प्रभावित करता है बालक के एक डेवलपमेंट में, समाजीकरण में, सामाजिक विकास में, ठीक है। ये कहने का अर्थ है जितना भी चीज़ यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो क्या हो, बच्चे के समाजीकरण विकास को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, प्रभावित करता है। तो समय के साथ जैसे बदला, समय के साथ जैसे कि एक मतलब कह सकते हैं शादी की उम्र पहले क्या थी आपको, अब क्या है, उस समय के साथ प्रभावित किया डेवलपमेंट में। पहले क्या था, 13, 14 या 15 साल में एक मैरिज कर दिया जाता था, मतलब शादी कर दिया जाता था, तो बच्चे का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता था, उसी तरह होता था जैसे आप देखते आए हैं। अब क्या हुआ, शादी का 21 साल हो गया, या अब ये भी कर दिया गया है कि जब तक पैर पे खड़ा नहीं होगा तब तक आपका शादी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल करता है, प्रभावित करता है। और इसी के साथ दूसरा निगेटिव पॉइंट भी ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक माता पिता है, उसके बीच में तलाक हो जाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह की बातें होती है जिससे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत प्रभावित करते हैं, जो जीवन भर मतलब एक तरह से उस चीज़ से प्रभावित रहते हैं बच्चे। मान लीजिए आज मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, जीवन भर उस चीज़ को मतलब प्रभावित करता है, आज डिस्टर्ब हुआ, कल डिस्टर्ब हुआ, ये क्या होता है, जीवन भर ये चीज़ को पीछे दौड़ते रह जाता है, ठीक है। यही हो गया आपको जो जीवन भर इसमें बालक क्या होता है, प्रभावित करता है, इसी तरह से हो गया, ठीक है। तो ये घटक मंडल में आ गया है, ठीक है। इसी तरह से 5 मंडल बताए, 5 सिस्टम बताया है ब्रेनर ने, जो आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखना, एग्जाम्पल पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, इसी तरह आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह उसने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसने बताया कि
पहला में क्या होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जहाँ बालक की पहुंच होती है, ये आपसी संबंध की बातें करी गई है। यहाँ क्या होता है, बालक की पहुंच से बाहर होता है। यहाँ पर संस्था होती है जिस पर समाज टिका है, एक तरह से कहते हैं सामाजिक संस्था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बालक के जीवन भर प्रभावित करता है, मतलब समय के साथ बदलने वाली जो है, समय के साथ जो बदल गया, ठीक है। इसी तरह ये हो गया आपको 5 ब्रेनर ने आपको मतलब सिस्टम दिया है जो आपको प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ने देख लिए। अब हम इसी के साथ आगे जितना भी समाजीकरण का सिस्टम मतलब सिद्धांत है उसको हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सिद्धांत आपको समझने के लिए एक वीडियो ही बेटर रहता है, ठीक है। इसी तरह इसमें समाजीकरण में आपको लैंगिक पक्षपात आता है, जो लैंगिक पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा हर बार सीटेड में आपको 3-3 सब्जेक्ट 4-4 सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। उसको कैसे देखने को मैंने पिछले बार बनाए हुए, अगर आपको देखना है तो जरूर आप रिसर्च करके मतलब सर्च करके देखिए, नहीं तो आपको न्यू हम पढ़ाएंगे, आप वहाँ देखिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह आपने ब्रेनर ने इस तरह का दिया है, आपको याद रखना होगा। पहले लघु मंडल, दूसरा क्या है आपको मध्यम मंडल, तीसरा क्या है बाह्य मंडल, चौथा क्या है बृहद मंडल, और पांचवा क्या है घटक मंडल। इस तरह के दिया गया है, ठीक है, इसी तरह का बनते गया है। तो आप चलिए समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।